हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल गुरुकुल आवासीय बाल विद्यालय में। आज हम सभी जुड़ गए हैं अपने करंट अफेयर्स को टेस्ट करने के लिए। चलिए मित्रों, सबसे पहले हम लोग कल का प्रश्न डिस्कस कर लेते हैं। कल जो मैंने आपको प्रश्न दिया था जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना था, वह क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल समारोह में राजमाता विजया राजे सिंधिया की जयंती पर उनके सम्मान में कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है। तो इसका आंसर मैंने यहाँ लिख दिया है, 100 रुपये का सिक्का जारी किया गया है और उस पर माता जी का फोटो भी उपलब्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस दवा कंपनी ने कोरोना वैक्सीन के ट्रायल में फ़िलहाल रोक लगा दिया है? कौन सी कंपनी है जिसने कोरोना वैक्सीन के ट्रायल में रोक लगा दिया है? तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी है जिसने कोरोना वैक्सीन के ट्रायल में रोक लगा दिया है। अब बात की जाए, जो यह कंपनी है यह अमेरिका की कंपनी है। यह अमेरिका की कंपनी है। अमेरिका के चिकित्सा उपकरण विनिर्माता कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को फिलहाल रोक लगा दिया है। इस महीने के शुरुआत में जॉनसन एंड जॉनसन अमेरिका में वैक्सीन तैयार करने वाली उन कंपनियों की सूची में शामिल हुआ है जो प्रायोगिक कोरोना वैक्सीन परीक्षण के बारे में बढ़ते हुए मानव परीक्षण चरण में पहुंचा था। लेकिन जॉनसन एंड जॉनसन की AD26COC2S वैक्सीन अमेरिका में चौथी ऐसी वैक्सीन है जो क्लिनिकल ट्रायल के अंतिम चरण में है। तो यहाँ यह बात एक बन सकती है कि जॉनसन एंड जॉनसन की जो कौन सी वैक्सीन है जिसको इसने रोका है, तो इसका हो जाएगा AD26COV2S वैक्सीन। ध्यान रखेंगे इसको, तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा। बात की जाए अमेरिका की, तो अमेरिका के जो अभी प्रेसिडेंट हैं वो डोनाल्ड ट्रंप जी हैं, है ना। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना का क्रियान्वयन हेतु 2900 करोड़ के कर्ज समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मालदीव। मालदीव जो है तो इसका सही उत्तर होगा सी ऑप्शन, इसका सही उत्तर होगा। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में। भारत और मालदीव ने हाल ही में ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना के क्रियान्वयन के लिए लगभग 2900 करोड़ रुपए के कर्ज समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि कुल कितने रुपए के लिए हुआ है? 2900 रुपए के लिए भारत और मालदीव के बीच यह समझौता हुआ है। आगे बढ़ते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा तैयार निम्न में से कितने पुलों का एक साथ उद्घाटन किया है? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 44 पुलों का, 45 पुलों का उद्घाटन किया है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा। ध्यान रखेंगे जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं राजनाथ सिंह, ये हमारे कौन से मंत्री हैं? ये हमारे रक्षा मंत्री हैं। राजनाथ सिंह जी जो हैं सो हमारे रक्षा मंत्री जी हैं। चलिए आगे देखते हैं। विश्व बैंक के एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के चलते लंबे समय तक स्कूल बंद रहने से किस देश में 400 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का नुकसान हो सकता है? तो ये कहा गया है, विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट जारी किया है जिसमें यह बताया है कि कोविड-19 के कारण लंबे समय से स्कूल बंद हैं और ये बहुत ही बुरी खबर है। स्कूलों को खुला जरूर होना चाहिए, लेकिन कोरोना के कारण स्कूल बंद होने से 400 अरब अमेरिकी डॉलर तक का नुकसान हो सकता है। यह किस देश के लिए है इसको आप ध्यान में रखेंगे। यह अपना देश भारत है जिसे 400 अरब अमेरिकी डॉलर का नुकसान हो सकता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। विश्व बैंक का एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के चलते लंबे समय तक स्कूल बंद रहने से भारत को 400 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का नुकसान हो सकता है। विश्व बैंक ने इस रिपोर्ट में कहा है कि इसके अलावा पढ़ाई से होने वाला नुकसान अलग है। रिपोर्ट में कहा गया, मौजूदा हालात में दक्षिण एशियाई क्षेत्रों में स्कूल बंद रहने से 62 से 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर का नुकसान हो सकता है। दक्षिणी क्षेत्र में ज़्यादा बताया जा रहा है कि 62 से 20 करोड़ तक का नुकसान हो सकता है। 62 अरब 20 करोड़
तक का नुकसान हो सकता है। ध्यान रखेंगे कि क्या बताया जा रहा है कि 62 अरब है ना, 62 अरब और 20 करोड़ तक का नुकसान दक्षिण यानी साउथ साइड में हो सकता है। अब देखिए ये तो चलिए हुआ सो हुआ, लेकिन इसके साथ साथ बच्चों की पढ़ाई सबसे ज़्यादा नुकसान होगी, यानी कि बच्चे जो हैं सो पहले जो पढ़ाई कराई गई है उन्हें वो सारे भूल चुके होंगे, इसका आदत छूट गया है इन सभी का। तो इस तरह से मतलब कहा जा सकता है कि यह एक बहुत बड़ा नुकसान है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय फुटबॉल टीम के किस पूर्व कप्तान ने 49 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? कौन है जो भारतीय टीम के पूर्व फुटबॉलर थे जिनका निधन हो गया? तो इनका नाम आप याद रखिएगा, कार्ल्टन चैपमैन। कार्ल्टन चैपमैन, इसका सी ऑप्शन सही होगा। कार्ल्टन चैपमैन का निधन हो गया है। अगला प्रश्न आता है, भारत को वर्ष 2020 में असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी इंडेक्स में 158 देशों में कितने स्थान पर रखा गया है? यानी भारत को असमानता घटाने के लिए इसको पूरे देशों की सूची में ये भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत जो है सो 129वें स्थान पर है। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यह सूचकांक का तीसरा संस्करण है, यानी कि यह तीसरा संस्करण है जो कोविड-19 के समय में असमानता को निपटाने पर केंद्रित है। वर्ष 2020 के CRI सूचक के नॉर्वे शीर्ष स्थान पर रहा है। नॉर्वे, यानी कि यहाँ ध्यान रखना है, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी इंडेक्स में सबसे जो फर्स्ट स्थान पर है वो कौन है? तो वो क्या हो जाएगा? नॉर्वे हो जाएगा, जो कि फर्स्ट स्थान पर। और भारत की जो स्थान है वह कितना है? 129 है 129 देशों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है? तो यह जो है सो पाकिस्तान को FATF के ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है। तो जो ऑप्शन डी है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस इंटरनेशनल डे फॉर द डिजास्टर रिड्यूसिंग निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? चलिए इसमें आपको आंसर देना है। अगर आप करंट अफेयर्स देखते हैं तो इसका आंसर तो आपको जरूर ही देना चाहिए। इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, यानी कि अक्टूबर में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश की सरकार ने दुष्कर्म के मामले में मृत्युदंड की सजा देने का फैसला लिया है? कौन सी सरकार ने यह फैसला लिया है? यह सरकार जो है सो बांग्लादेश की सरकार ने यह फैसला लिया है कि अगर दुष्कर्म मामले में कोई पकड़ा जाता है तो उसे मृत्युदंड दे दिया जाएगा। चलिए मित्रों, अब आ गया आज के प्रश्न का समय। आज का जो प्रश्न है इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, यदि आपको पता है इसका आंसर तो। चलिए, किस राज्य सरकार ने हाल ही में जल परीक्षण के लिए मोबाइल वैन सेवा को शुरू किया है? मोबाइल वैन सेवा को किस राज्य ने हाल ही में जल परीक्षण के लिए शुरू किया है? तो इसमें सबसे फर्स्ट ऑप्शन आता है बिहार, दूसरा ऑप्शन आता है झारखंड, तीसरे हरियाणा और डी में उत्तर प्रदेश। ध्यान रखेंगे इसमें से कौन सा सही उत्तर है, A, B, C या D? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। मित्रों एक बात आप ध्यान रखेंगे, जो भी हम लोग यहाँ करंट अफेयर्स का क्विज करते हैं, कल आपको बहुत सारे बड़े चैनल पर ये बातें आपको मिलती हैं जो कि वो लोग कल का करंट अफेयर्स कराते हैं सुबह के सेशन में। तो आप लोग जरूर जुड़िए, मित्रों को शेयर कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत के युवा।